सो ये 4 लाख रुपीज़ पुणे में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है ये बाइक। सो ये क्वेश्चन सबको ये आया होगा। थोड़ा सा मैं राइड करके देखूंगा ये बाइक का फील कैसा है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 880 mm है, जो कि बहुत ही टॉल है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसे मैं नो नॉनसेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलूँगा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए उतनी इसमें से मिल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैन। सो आज हम आए कावासाकी के शोरूम में विच इज़ लोकेटेड इन वाकड़ेवाड़ी एंड आज हम एक ऐसी बाइक रिव्यू करने वाले हैं जो कि है ऑफ रोड ओरिएंटेड एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव बाय कावासाकी। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं KLX 230। तो ये है गाइस KLX 230। सो आप देख पा रहे हो कि ये रोड लीगल वर्जन है 230 का, जिसमें हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लाइट वगैरह सब मिलते हैं। और आप सामने की तरफ अगर देखोगे तो वो एक्चुअली रोड लीगल वर्जन नहीं है। इसमें हमें ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ना लाइट मिलती है। एग्जॉस्ट भी बदला गया है इसमें। तो आप यहाँ पर देखोगे इन फ्रंट में तो आपको हेडलाइट भी नहीं मिलती है और उसी के साथ यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं मिलता है। ये प्रॉपर ऑफ रोड करने वाली बाइक है गाइस। तो इससे हम एकदम हार्ड कोड वाला ऑफ रोड कर सकते हैं। सो ये रही गाइस अपनी बाइक KLX 230। तो क्या ही लग रही है ना गाइस। तो आप ऊपर की तरफ वो देख रहे हैं वो प्रॉपर ऑफ रोड वाला वेरिएंट है, और वो जो लेफ्ट साइड में है वो अपना ऑन रोड वाला वेरिएंट मीन्स आप वो रोड लीगल बाइक है या ऑफ रोड लीगल बाइक है। सो अभी हम बात करते हैं KLX 230 के बारे में। सो आपको जो चाबी मिलती है कुछ इस प्रकार मिलती है, एकदम जो 10R वाली चाबी होती है ना उस टाइप में ही चाबी मिलती है। एंड अभी मैं आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसे मैं नो नॉनसेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलूँगा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए उतनी इसमें से मिल रही है। पर ABS की लाइट, उसके साथ यहाँ पर क्लॉक, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन की साइन मिलने वाली है, ओडोमीटर मिलने वाला है और इसके साथ गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिलने वाला है। यहाँ पर इंजन चेक लाइट, ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं करने वाली है कावासाकी। सो यहाँ पर हमको मिलता है ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, दैट्स इट। और एक बात, यहाँ पर हम ABS ऑफ कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग वन बटन। तो इसमें हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता है, ABS ही मिलेगा इस बाइक में, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोड कैटेगरी की बाइक है। सो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते। तो सामने की तरफ से देखोगे तो एकदम प्रॉपर वाला ऑफ रोड कैटेगरी वाला हेडलाइट आपको दिखने मिलने वाला है, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपल्स में भी लगाते हैं। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं इस बाइक का रिव्यू। सो आप सामने की तरफ देखोगे कि हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि 37 mm के, और उसका जो ट्रैवल है वो 250 mm का ट्रैवल है। आप देख पा रहे हो कि हाँ, इसमें इस बाइक में हमें स्पोक व्हील मिलते हैं एंड इसमें हमें जो टायर मिलता है वो MRF की तरफ से मो ग्रिप मेट्योर FX1 की तरफ से टायर मिलता है, जिसका सेक्शन है 2.75-21 का। एंड इस बाइक में हमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं गाइस, इस बाइक में हमें ट्यूब टायर मिलते हैं। सो आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ABS की बैजिंग दी गई है। जो मड गार्ड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शेप्ड है एंड प्रॉपर ऑफ रोड वाला मड गार्ड है। एंड जो हेडलाइट है वो फुल LED हेडलाइट मिलने वाली है। अभी मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। सो जो हेडलाइट है वो LED की तरफ से मिलने वाले, जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन की तरफ से मिलने वाले हैं आपको। एंड अगर बात की जाए इस बाइक के कॉकपिट की, सो बहुत ही शानदार सा ऐसा कॉकपिट मिलने वाला है आपको। सो मिरर्स है वो राउंड शेप मिरर है। स्विच गियर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी स्विच गियर क्वालिटी है, आपको दोनों तरफ देखने मिलने वाली है। ग्रिप्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं कावासाकी ने। एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं आपको। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो हमें इस बाइक में 233cc का सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी फिन्स नहीं दिए गए हैं, ना ही रेडिएटर दिया गया है। हाँ, फिन्स है, इंजन फिन्स मिलते हैं आपको, बट जो बाइक है वो एयर कूल्ड बाइक है। एंड इसका जो पावर है वो 17.8 bhp एट 8000 RPM एंड 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 6400 RPM। अगर इस बाइक की चासी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बिल्ड इन चासी दी गई है, और स्लिंग आर्म भी देख सकते हो, बॉक्स सेक्शन स्लिंग आर्म मिलता है इसमें। एंड बैक टायर की अगर बात की जाए तो MRF की तरफ से ही बैक टायर भी मिलता है। जो इसका सेक्शन है ना गाइस, वो है 4.10-18। ये सेक्शन तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। अगर आपको इस सेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होगी तो मुझे बता देना। इस बाइक में हमें ट्यूब व्हील ही मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे।
अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो हमें 265 mm के 2 पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। ब्रांडिंग पता नहीं कौन सी है, बट ये ABS के साथ है, ड्यूअल चैनल ABS के साथ आते हैं। अगर रेयर टेस्ट ब्रेक की बात की जाए तो हमें 220 mm का रेयर डिस्क मिलता है। इसमें सिंगल पिस्टन कैलिपर है। इसका जो बैक सस्पेंशन है ना, वो लिंक्ड सस्पेंशन है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो सस्पेंशन है वो लिंक्ड हो चुका है नीचे, ना कि डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्टेड है स्नेमांग वो। यहाँ पर लिंकेज दिया गया है, सो आप लिंकेज क्लियरली देख सकते हो। इस बाइक का एग्जॉस्ट जो है ना, वो बैक सीट के बहुत ही करीब से आता है। जो ऑफ रोड वाले एग्जॉस्ट होते हैं वैसे की वैसे ही इसका डिजाइन दिया गया है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो पाइप है वो आगे की तरफ से आते हुए पीछे की तरफ से एकदम स्लीक होते हुए आता है। बैक पोर्शन की लाइटिंग की अगर बात की जाए तो हमें सभी तरफ हेलोजन ही मिलेगा। बैक टेल लाइट में भी हेलोजन है और इंडिकेटर्स तो हेलोजन के है ही। यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रैब रेल मिलता है पिलियन के लिए, एंड देन नीचे की तरफ आपको साइड गार्ड भी मिलता है। बहुत ही बड़ा ऐसे चेंज पॉकेट मिलता है यहाँ पर। जो फुट पैक है ना गाइस, वो प्रॉपर ऑफ रोड वाले फुट पैक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कौन सा भी रबर नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपका पैर एकदम स्टेडी रहे इसलिए इन्होंने ये वाला फुट पैक लगाया है। अगर बात की जाए इस बाइक की फ्यूल टैंक की, सो इसमें हमें 7.6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है गाइस। एंड इस बाइक की जो एवरेज होने वाली है वो अराउंड 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज होने वाली है। सो अभी हम बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट की। सो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 880 mm है, जो कि बहुत ही टॉल है। सो जो मेरी हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाने वाला हूँ कि ये बाइक मेरे ऊपर कैसे एडजस्ट हुई है या फिर मैं इस बाइक के ऊपर कैसे एडजस्ट होता हूँ। सो मैंने स्टैंड ऊपर कर लिया है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि 880 mm सीट हाइट 5 फीट 3 इंच वाले बंदे को कैसी आएगी। सो आप देख पा रहे होगे कि मेरे जो पैर है वो एकदम टिप टो कर रहे हैं। हालांकि सस्पेंशन देखा जाए तो थोड़ा कंप्रेस हो गया है, इसके वजह से मैं थोड़ा मैनेज कर पा रहा हूँ इस बाइक को। बट इस बाइक का जो कर्व वेट है ना वो भी यार 136 किलोग्राम है। सो बाइक को हैंडल करना आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ टास्क होने वाला है। बट जो पोर्शन है, जो फील है ना, वो एकदम ऑफ रोड वाली बाइक का ही है। गाइस अभी हम इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे। सो इसके लिए मुझे बाइक स्टार्ट करनी पड़ने वाली है। सो फ्यूल इंजेक्ट होने देता हूँ एंड ये है कुछ आइडल साउंड गाइस। वैसे तो ज़्यादा कुछ इतना ट्रैक्टेबल एग्जॉस्ट नोट नहीं है, इतना जो आपको पसंद आएगा ऐसा तो एग्जॉस्ट नोट नहीं है। नॉर्मल बाइक की जैसा एग्जॉस्ट नोट है, बट जो पर्पस ये बाइक ऑफर करती है ना वो तो प्रॉपर होने वाला है। सो मैं इस बाइक की टेस्ट ड्राइव लेके भी देखने वाला हूँ। सो अभी हम थोड़ा सा रेव करते हैं। ओके है एग्जॉस्ट नोट। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा सा मैं राइड करके देखूंगा ये बाइक का फील कैसा है। सो आगे जाके मैं यू टर्न लेके वापस आने वाला हूँ। सो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली, एंड टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे ये पता चला कि 880 mm जो सीट हाइट है वो शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाली है। क्योंकि जैसे ही मैं यू टर्न लेता हूँ या फिर टर्न लेने की बारी आती है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टर्न लेने के लिए। एंड उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बाइक अगर कोई प्रेफर कर रहा हो तो जिसकी हाइट 5 फीट 6 या 5 फीट 7 इंच के अबाउ होगी, उसे ये बाइक बहुत ही अच्छे से सूट होगी। एंड आई नो कि 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच के राइडर्स भी इसे मैनेज कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सो चलो अभी बात करते हैं KLX 230 की प्राइस के बारे में। सो आप सभी लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि कावासाकी की जो KLX 230 है ना वो ऑन रोड आती है 4 लाख रुपीज़ पुणे में। सो ये 4 लाख रुपीज़ पुणे में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है ये बाइक? सो ये क्वेश्चन सबको ये आया होगा।
सो देखिए गाइस, ये जो बाइक है ना वो CKD यूनिट है, कम्प्लीटली नॉकड आउट यूनिट होता है। जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं एंड अपने यहाँ पर आके असेंबल होते हैं। और ये प्रोडक्ट कावासाकी का जो प्रोडक्ट है ये नया है इंडिया में, इसलिए इस बाइक की प्राइसिंग थोड़ी हाई रखी गई है। एकदम प्रॉपर ऑफ रोड वाली बाइक है गाइस, 230cc की गाइस है। पावर भी एकदम लीनियर है, ज़्यादा पावर नहीं मिलने वाली है। जितना पावर आपको ऑफ रोड करने के लिए चाहिए उतना पावर इसमें मिलने वाला है। आपको कावासाकी के बाइक के बारे में, कोई सी भी बाइक के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी या फिर टेस्ट ड्राइव चाहिए होगी तो आप वाकड़ेवाड़ी में लोकेटेड कावासाकी पुणे में आ सकते हो, जो कि नियर बाय है वाकड़ेवाड़ी बस स्टॉप के। सो आपको यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। सो आपको इजी हो जाएगी यहाँ पर आना। अगर आपको ज़्यादा बाइक बारे में भी जानना हो तो यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स है। सो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपकी W175, उसके साथ 230, 300 कावासाकी Z650 और उसी के साथ वर्सेस 10R भी अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो यहाँ पर आकर आप डिटेल ले सकते हो। सो यही था कुछ अपना रिव्यू आज KLX 230 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।